पृथ्वी कैसे बनी? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक उत्सुकता होती है। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाई है और फिर उस पर पेड़ पौधे और जीव जंतु बनाए, परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूलों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक भाग है। सूरज से अलग होने के बाद पृथ्वी का तापमान सामान्य होने लगा और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। स्वागत है आपका इस मनोरंजक सफर में। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड के रहस्य वीडियो सीरीज का एपिसोड 5 दी साइंस टाइम चैनल पर। इससे पहले अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। क्या कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ होगा? आग के एक गोले में पानी कहाँ से आया? कभी सोचा है चंद्रमा कैसे बना? ऐसे ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज से लगभग 5 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से एक बड़ा आग का गोला बना जो हमारा सूरज है। इस धमाके से चारों तरफ धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी आपस में जुड़ने लगे। इस तरह हमारा सौरमंडल बना। कई मिलियन सालों तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे ऐसे पत्थरों और चट्टानों को आपस में धरती बनाने के लिए जोड़ रही थी। उस समय 100 से ऊपर ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने से धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। यह धरती के शुरुआती दिन थे। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें चंद पलों में हम दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी। कुछ था तो ना खत्म होने वाला लावा। अब जानते हैं हमारे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। जब धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तभी एक नया ग्रह जिसका नाम थिया था धरती की तरफ अपने कदम मोड़ रहा था। इसकी गति 50 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि बंदूक से चलने वाली गोली से 20 गुना ज्यादा थी। जब ये धरती से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन डस्ट पार्टिकल धरती से बाहर निकल गए। कई हजारों सालों तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले कण धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। इस प्रक्रिया से धरती के चारों तरफ एक रिंग जैसी आकृति बन गई। जब ये डस्ट पार्टिकल आपस में जुड़ने लगे तो एक गेंद जैसी आकृति का निर्माण हुआ, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ये चांद उस समय धरती से 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन बीत रहे थे, लेकिन धरती में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। 3.9 बिलियन साल पहले धरती की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होना शुरू हो गया। आसमान से बरसती इस आफत से कई नीच चीजों की शुरुआत होने वाली थी। इन उल्का पिंडों में एक अजीब क्रिस्टल था जिन्हें हम आज नमक कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन समुद्रों में पानी है वो भी इन्हीं की वजह से आया था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में इतने कम पानी से सागर कैसे बन सकते हैं? तो इसका जवाब है, ये उल्का धरती पर 20 मिलियन सालों तक गिरते रहे, जिसके कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। पृथ्वी पर पानी आने से धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होकर सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर का लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती की सतह सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए यह तापमान और हालत एकदम सही थे। धरती का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह से ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण
उसके द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर तूफान लाने लगा। उस तूफान ने पृथ्वी पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद दूर होता रहा और तूफान भी शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत होने लगी। अब धरती के अंदर से लावा फिर से बाहर निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी भी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का कुछ और भी ला रहे थे, कुछ ऐसा जो जीवन के लिए अति आवश्यक था। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और अमीनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक जीव जंतु पेड़ पौधे में पाया जाता है। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे तक चले जाते थे, जहां तक सूर्य की किरणों का पहुंचना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे ये उल्का ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों को पानी से भरने लगे। पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। ये बैक्टीरिया पानी को ग्लूकोज में बदल देता था, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। इसी के साथ ही ये एक सह उत्पाद यानी बायो प्रोडक्ट छोड़ता था, जो कि ऑक्सीजन गैस कहलाती थी। समय की गति के साथ सारा समुद्र ऑक्सीजन से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे का अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वह गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव था। 2 बिलियन सालों तक ऑक्सीजन गैस का स्तर बढ़ता रहा। दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बट गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इसी गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गई और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और ये शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ गई और धरती धीरे धीरे 2 टुकड़ों में बट गई और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने लगी, जिससे 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। धरती के ऊपर ज्वालामुखी का फटना अभी भी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावा के साथ निकली गैसें भी और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा की। बारिश के साथ आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो चुकी थी। कुछ हजार सालों में तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। इस स्थिति वाली पृथ्वी को बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परावर्तित हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ और बढ़ती चली गई। धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखी का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी भी उसे पिघला नहीं पा रही थी। पर अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टाने और पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन में 22 घंटे हो चुके थे। बर्फ पिघलते समय सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनी और उसके टूटने पर ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन
50 किलोमीटर ऊपरी वातावरण में पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ और जिससे जन्म हुआ ओजोन नाम की एक गैस का, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आ गए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। पानी में से पहली मछली टिलटेलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 115 मिलियन सालों में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया था। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने से इनकी मांसपेशियां तेजी के साथ बढ़ने लगी। तभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगा और वहां के सारे जीव मारे गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अचानक वहां राख गिरनी शुरू हो गई, जो कि 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश के साथ वो मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिससे सब कुछ जलाकर राख कर दिया था, जिससे सब कुछ खत्म हो गया था। यहाँ भी जीव जंतु मारे जा रहे थे। तापमान बढ़ रहा था, जिससे समुद्र का रंग गुलाबी होने लगा था। सब कुछ गायब हो गया था। पेड़ पौधे मर चुके थे। गर्म वातावरण और गर्म सागर में बिना ऑक्सीजन के अगर कोई चीज रह सकती थी तो वो था शैवाल। सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। अभी तक यह गैस जमी हुई थी, पर सागर का तापमान बढ़ने से ये पिघलकर बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा जहरीली होती है। पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो गया था और धरती फिर से उसी स्थिति में थी जैसे वह उस समय से 250 मिलियन साल पहले थी। ज्वालामुखी के फटने से और लावा बिखरने से दोनों महाद्वीप एक बार फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना, पैंजिया, जो कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैला था। अम्ल वर्षा का असर खत्म हो रहा था और सागर का पानी भी नीला हो रहा था। पेड़ पौधे फिर से वापस उग रहे थे। अब वक्त था डायनासोर का। इन्होंने धरती पर करोड़ों सालों तक राज किया। इनकी संख्या बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी के फटने से नए नए महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। सतह की निचली प्लेटों की गतिविधि से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बंट गया। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड 70,000 किलोमीटर की स्पीड से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र मेक्सिको था। इसके गिरने से कई न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा होती थी। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ खत्म हो गया था। वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया था। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया था। सारे जीव जंतु मारे जा चुके थे। एक बार फिर धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रही है। होमो सेपियंस यानी इंसानों की वो जाति जो आज हम मानवों के नाम से समझते हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आज हम देखते हैं। धरती पर जीवन कई बार आया और कई बार नष्ट हो गया। धरती जैसी हम समझते हैं वैसी बिल्कुल नहीं है। धरती बहुत विचित्र है। जैसे डायनासोर का अंत हुआ वैसे ही हमारा भी अंत हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें।